चलिए बच्चों, आते हैं अपन नीट के बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक है ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है इसलिए भी पूछता है ये, इसको मालूम है ये रट्टाफिकेशन नहीं मार सकते इसमें, है ना। इसमें पूरी तरह से समझदारी से ही काम करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, उस ट्रिक्स पे खेलते हैं ज़रा, और उससे नाम को याद करने की बजाय नाम को अपन असेंबल्ड करते हैं, और नाम असेंबल्ड करके हम खुद ही बना लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं तुम्हें रिएक्शन सिखाता था, भाई रिएक्शन के बेसिक सीखो, असेंबल्ड करके खुद प्रोडक्ट बना के दो, बजाय प्रोडक्ट याद करने के। याद नहीं रहती यार चीज़ें ऐसे, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बहुत खतरनाक एक पड़ाव पार करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें कि आपको दिखेगा कि नहीं यार चैलेंज तो वाकई में इसमें ब्रेक किया है अपन ने। चलिए देखिए, आते हैं अपन। देखो, अपने पास कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं। पहले तो ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं किसे, अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो तुमने एसिडिक फॉर्म सुने हो। तुमने कहा अच्छा फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले, तुमने कहा हाँ सर सुने तो हैं, कौन कौन से सुने हैं वो बता दो। तो पहले अपन लोग उसके चेहरे लिख लेते हैं, जो जो भी सुने आपने। तुमने कहा सर हमने सुना है H3PO2, बहुत ही बढ़िया। सर हमने सुना है H3PO3, बहुत ही बढ़िया। सर हमने सुना है H3PO2, H3PO4, ये भी बहुत बढ़िया। तुमने कहा सर हमने सुना है ये वाला भी, कौन सा, H4P2O5, अरे ये भी सुना है, नहीं सुना है तो यहाँ से देखो H4P2O6, ये एक होता है। तुमने कहा अच्छा ठीक है, फिर यहाँ बाजू में लिखते हैं 6, 7। फिर तुमने कहा और क्या होता है, तो एक होता है H4P2O7। तुमने कहा अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही अजीब टाइप का आपको दिखेगा HPO3 होल थ्राइस। तुमने कहा अच्छा, तो ये 7 है भाई, इतने ये जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ऑक्सो एसिड्स आप देख सकते हैं सभी में कि फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित है, फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जब फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो उन्हें हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, और इसीलिए उसको कहते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H+, भाई H+ को एसिड बोलते हैं, तो ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, मतलब एसिड माने H+, और ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही H+ के फॉर्म में निकलता है। क्या समझे? तुमने कहा चलो ये तो ठीक है। अब सबसे पहले अपन उठाते हैं चैलेंज इनके नाम का। तुमने कहा चलो नाम का चैलेंज कैसे उठाओगे। देखो यार, सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना, एक मैप देखो पहले मेरा, ठीक है ना, एक नक्शा देखो। और नक्शा देखने से पहले एक काम करके निकलो यहाँ से, उसके बाद नक्शा देखते हैं। एक काम करो, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा रिडॉक्स इतना तो है कि तुम आराम से फॉस्फोरस के बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकाल के दे दोगे। निकालो, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 3 गए 5, ठीक है ना। फिर ये कितना हो गया 10, 10 में से 4 गए 6, 3 3 में आएगा क्योंकि 2x = 6, x = 3। फिर 12 4 8, 4 4 में बटेगा, 2x = 8, x = 4। फिर ये 14 है, ठीक है ना, 14 में से 4 गए 10, 5 5 में बटेगा। और HPO3 होल थ्राइस, जब हमें ऐसा पता चल जाए कि ये 3 सबके लिए है तो इसका मतलब उसको लेना ना लेना बराबर ही माना जाता है, क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है। भाई क्या होता है, अगर कोई एक चीज़ जो सबके साथ है 3, इसका भी इसका भी इसका भी है, तो बोला कंपनसेट हो जाएगा, उसको लो मत लो, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आना है। तो आप इसको ऐसे देखो, 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 आएगा। तुमने कहा नहीं सर हमें तो लेना है, तो फिर लो, तो इसको बोलो 3x। तुमने कहा हाँ, इसको बोलो एक हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, ऑक्सीजन 9 हो गए, 3 3 9, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, तो 9 2 18। निकाल के देख लो क्या ये 5 ही आ रहा है, 3x, ये कितना -15, उधर जाके +15, x = 5, 15/3 5। तुमने कहा हाँ तो जाए भाई, है ना, ऐसा। तो ये सब सही लिख दिया अपन ने। तुमने कहा चलो एक पड़ाव अपन ने पार किया, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
दूसरी चीज आते हैं, चलिए मेरा कहना ये है, आप इसको ऐसे पकड़ो, +1 और +3, ठीक है, +4 और +5, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साउंड सुने अपन ने, आप चाहो तो देख लो। +1 का साउंड आ रहा है, 3 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 3 4 5, तुमने कहा सही है, 1 3 4 5। क्या बोलना पता है, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, 1 3 में अस और 1 5 में इक। इक हमेशा मोर के लिए बोलते हैं, इक माने मोर, अस लेस, ऐसे राइमिंग साउंड आएगा, अस लेस, तो अस लेस इक मोर। तुमने कहा ठीक है, ये मोर वाले इक हो जाएंगे, तो वो 4 और 5, तो जहां 4 और 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वहां पे मैं इक लिखूंगा, और जहां 1 3 का आ रहा है वहां मैं अस लिखूंगा, अस लेस, ऐसे बोलना, राइमिंग आ रहा है ना, अस लेस। तुमने कहा हाँ सही बात है। चलो ये एक पड़ाव हो गया पार। दूसरी चीज, एक मैप, मेरा नक्शा चल रहा है ये, ठीक है ना, ये अब बोलना भाई, अगर आप सही में कुछ उखाड़ना चाहते हो एग्जाम के सवाल ट्रेंडिंग, तो ढंग से सुन लेना, अभी 2 मिनट में तुम्हारा काम सही करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, तुमने कहा यार सर ये एक बात बताओ, +1 वाला जो है, ठीक है, इसको हाइपो से डिनोट करना। तुमने कहा अच्छा, हाइपो मतलब भाई, हाइपो मतलब बहुत छोटा जो होता है ना, उसको बोलते हैं हाइपो। तुमने कहा ठीक है, 3 और 1 दोनों ही छोटे थे, अस लेस, उस लेस में भी जो सबसे छोटा था उसको हाइपो की उपाधि दी। तुमने कहा ठीक है, हाइपो की उपाधि से उसको बेइज्जत किया गया। चलिए, 4 और 5 में भी छोटा कौन है, 4, तो इसको भी हाइपो बोला गया। तुमने कहा अच्छा, तो भैया ये हाइपो, क्योंकि 1 3 में भाई देखो, अस की कैटेगरी में छोटा कौन, +1, इक की कैटेगरी में छोटा कौन, +4, है ना, तो दोनों में हाइपो हाइपो आएगा, अपनी अपनी कैटेगरी में दोनों छोटे छोटे। तुमने कहा ठीक है, अभी असेंबल्ड करेंगे अपन, बेहतरीन। एक आखिरी चीज हो, सुन लो, जब भी आपको H4 दिखे और O जो है वो ऑड संख्या में दिखे, जैसे 5 7 और H4 है, ठीक है ना, तो बोलना जब O आपको ऑड संख्या में दिख रहा है, ठीक है ना, और आपको ये 4 चांद दिख रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर, तो बोलना इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, H4 जब दिखेगा ना तो हम वर्ड यूज करेंगे पायरो। क्या वर्ड यूज करेंगे, पायरो। तुमने कहा पायरो मतलब प्यारा, बोलना पायरो, हिंदी का प्यारा, केमिस्ट्री में पायरो, तो बोलना इसको बोलेंगे पायरो। तुमने कहा बढ़िया है यार, तो H4 देख के सिर्फ पायरो मत बोलना, बोलना पायरो तब बोलेंगे जब हमारा ऑक्सीजन ऑड संख्या में होगा। तुमने कहा यार हो सकता है सर हम ये भूल जाएं, तो फिर एक काम करो, पायरो का ओ बड़ा बना लो और बोलना पायरो तब कहते हैं जब ऑक्सीजन ऑड संख्या में होता है। सबके ओ मिला दिए, देखो, देखा आपने। तुमने कहा पायरो तब लिखना है जब ऑक्सीजन ऑड संख्या में हो। तुमने कहा ठीक है भाई, ऐसा बस इतनी चीज को मिला के अपन पूरा नाम वाम बना देंगे, और स्ट्रक्चर तो 1 सेकेंड में सिखा दूंगा मैं, ठीक है। क्या बोलना, 1 3 में जो आपका सफिक्स यूज होगा, ये सफिक्स मान लो, सफिक्स बोलते हैं ना जो एंड में लगता है नाम के, सफिक्स एंड में जो लगता है। तुमने कहा ठीक है, ठीक है। और ये है प्रीफिक्स, ये जो है ये प्रीफिक्स है, ये शुरुआत के नाम के लिए है, ये प्रीफिक्स है, शुरुआत के नाम के लिए प्रीफिक्स, ठीक है ये। और ये पायरो भी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, ठीक है, ऐसा है। तो पायरो प्रीफिक्स, हाइपो प्रीफिक्स, ठीक है ना, और ऊपर वाला भी हाइपो प्रीफिक्स, ठीक है, और ये सफिक्स। तो हमने कहा ठीक है, चलो भाई करें, रेडी स्टडी गो। चाहो तो एक बार फिर सुन लो इस बात को दोबारा रिपीट करके, ठीक है, वीडियो को, कि 1 और रिपीट के सामने दिख रहा है बढ़िया, देखो ना, ये हाइपो वाला है और ये H4 होगा, तो बोलना 4 चांद लगे हैं, इसको बोलना 4 चांद, बोलना पायरो, प्यारा लग रहा है, 4 चांद को बोलते हैं ना प्यारा, ऐसा। अब इन सबको जोड़ते हैं, चलो बताना, तुम्हें नाम याद करना पड़ रहा है कि खुद बना लोगे। ये देखो +1 वाला है, ये तो मुझे मालूम है अस आएगा, ठीक है, और 1 सबसे छोटा वाला है तो हाइपो भी लगाते हैं, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अरे तुमने कहा ये तो हो गया यार, चिपका चिपका के सबको ये टुकड़े चिपका लिए, हाइपो, हाँ भाई 1 में हाइपो बोला था, फिर अस वाला है तो फॉस्फोरस, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तुमने कहा सही है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, शुरू के 2 वालों के एक एक नाम और हैं, ठीक है, वहां भी कला दिखानी पड़ेगी, और करके इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है।
बताता हूँ कैसे याद करेंगे आराम से, छोड़ दो उसको, फॉस्फेरिक को तो अभी जाने दो, जबकि है इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी के लिए जाने दो 2 मिनट के लिए। तुमने कहा H3PO3 +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, अस तो अभी भी आएगा, हाँ बस ये हाइपो वाइपो नहीं आएगा, अस आएगा सिर्फ, क्योंकि उसमें अपन ने लिखा था, देखो 1 में तो हाइपो भी लिखा था, अस तो था ही था, यहाँ सिर्फ अस है, ठीक है ना। तो तुमने कहा इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरस। भाई जब और कुछ नहीं आ रहा आगे प्रीफिक्स में तो हाइपो, भाई हाइपो हाइपो कुछ नहीं आ रहा ना, तो सिंपल फॉस्फोरस एसिड। ऊपर हाइपो भी आ रहा था तो हाइपो भी लिखा, मतलब प्रीफिक्स भी लिखा, सफिक्स भी लिखा, ऐसा है। यहाँ सिर्फ सफिक्स सफिक्स है, तुमने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। ये कैसे याद करना है मैं बता रहा हूँ, फॉस्फोनिक एसिड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, भाई इन दो के ही 2 नाम है बस, किसके, 1 और 3 वाले के, बस इनके एक एक नाम और है 1 3 वालों के, बाकी किसी के सिंगल सिंगल ही है बाकी हो गए, इसके बस डबल डबल नाम है, तो एक एक नाम और है, बाकी इनके तो सिंगल नाम ही है, ठीक है। अब यार तुमने कहा सर कैसे करोगे बताओ, ये कैसे याद, ये तो हमने बना लिया, चलो हाँ यहाँ से बस था, ठीक है, यहाँ इसके साथ हाइपो भी था, हाँ भाई ठीक है सही है, ऐसे बोलना। यहाँ फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक में सिर्फ आई और ओ का फर्क आ रहा है, ज़रा सा फर्क है, उसी पे तो खेल जाता है वो, तो उसको बोलना ये जो हम 1 लिखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आई जैसा दिखता है, भाई ये 1 लिखा था मैंने और इसी को आई बना दिया, तो बोलना जहाँ 1 दिख रहा है उसको ही आई बोलना, 1 वाले को आई, ऐसा खड़ा डंडा, ये ऊपर गोला, बिंदी आ जाएगी, बिंदी तो आई बन जाएगा, बिंदी हटा दूंगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 बिंदी लगा दिया तो आई, एक ही है भाई, भाई भाई है ये, है ना, आई है भाई भाई। तो चलिए, तो 1 वाले में आई लिखना है, तो 1 वाले में क्या लिखोगे, फॉस्फिनिक, तो समझ में आ जाएगा, 3 वाले में फोनिक लिखना है, आया समझ में, ये लो, ये भी अपन ने क्रैक कर दिया। 5 वाला आ जाओ, तो हमने कहा 5 वाले में सर आपको प्रीफिक्स तो हमने कुछ नहीं बताया था, सफिक्स ही सफिक्स बताया था, ये देखो ना 5 वाले में प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सफिक्स ही है एक, तो हमने कहा ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड। कुछ किताबों में एक नाम और लिखा होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये ऑर्थो कोई सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है भैया, है ना, ये ऑर्थो कोई सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑर्थो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने तो पीछे मैप में तो था भी नहीं, तो इसलिए ऑर्थो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तो फॉस्फोरिक एसिड तुमने कहा यहाँ पे एक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही था, सिर्फ सफिक्स ही था, प्रीफिक्स वाला तो कोई मामला ही नहीं था यहाँ पर, तुमने कहा ठीक है। अगले पे आ जाओ, H4, और तुमने कहा प्यारा व्यारा आ गया, लेकिन एक बार यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ऑक्सीजन ऑड होना चाहिए, तभी पायरो लगाते हैं, फिर से देख लो, पायरो तब लगाते हैं जब ऑक्सीजन ऑड होना चाहिए, देखो ओ को पूरा जोड़ दिया ना, ऑक्सीजन ऑड पायरो, तुमने कहा सही है यार ये तरीका भी, तो यहाँ पे मुझे पायरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि पायरो है, ऑक्सीजन ऑड संख्या में है, ठीक है, पायरो। तुमने कहा लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो वहाँ से सफिक्स दिखेगा, तुमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो पायरो फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि 3 वाले में अस यूज करते हैं, तो मेरा कहना है सफिक्स प्रीफिक्स से पकड़ लो, खुद जोड़ जाड़ के ख़त्म कर देना, ये नहीं तो तुम असिक में ही फंस के रह जाओगे, दिमाग ही ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। तो तुमने कहा यार बात तो सही है यार, पायरो भी आ गया, फॉस्फोरस एसिड भी आ गया, बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है इवन नंबर आ गया, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये ऑक्सीजन फिर ऑड आ गया, और H4 भी है, तो 4 चांद लगे हुए हैं, तुमने कहा लगे तो हैं, तो पायरो तो यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि इसका प्रीफिक्स पायरा आएगा, 4 चांद दिखते हैं तो। लेकिन अब ये जो 5 वाला है, ऑब्वियस सी बात है, इसको इक बोलते हैं, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब समझदार हो अब आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ यार सर अब तो समझ में आ गया है कि 5 वाले में 1 लगता है, और बस 4 चांद लगे हैं तो पायरो लगा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑड संख्या में है, तुमने कहा ये भी ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तुमने कहा 4 चांद मैं बोल नहीं पाऊंगा, 4 चांद मतलब प्यारा तभी बोलते हैं, पायरो प्यारा, लेकिन ऑक्सीजन ऑड में तो है नहीं, ऑक्सीजन तो इवन में है, तुमने कहा इवन में, और यार तुमने लेकिन यहाँ देखो, अरे सर 4 में आपने कहा था हाइपो लगाना है, क्योंकि 4 5 में 4 छोटा है, तो यहाँ भी एक प्रीफिक्स है छुपा हुआ हाइपो, तुमने कहा ठीक है, लेकिन इक के साथ आएगा, ये इक के साथ आएगा, तो तुमने कहा ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपो, हाइपो बोला ना, तुमने कहा हाँ हाइपो, क्योंकि 4 का मतलब भाई इक का छोटा फॉर्म है ना, हाइपो फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, तो एक तो आना ही था, एसिड एसिड तो सब में पीछे लगा दूंगा मैं, तो एक तो आना ही था बच्चों, ये तो आना ही था,
लेकिन उस इक में हाइपो इसलिए आया क्योंकि उस इक का एक छोटा फॉर्म मैंने बताया था आपको, 4 वाला छोटा फॉर्म है जैसे 1 वाला छोटा फॉर्म होता है। तुमने कहा ठीक है 1 अस का होता है 4 इक का होता है। तुमने कहा तो बढ़िया हो गया, बस एक ही बचा HPO3 होल थ्राइस। ये दिखता भी अजीब है, तुम्हें दिख रहा है सभी को, इसका नाम भी अजीब है, डायरेक्ट पकड़ना हो डायरेक्ट पकड़ लोगे, नाम भी अजीब दिखता भी अजीब है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, एक इसलिए क्योंकि 5 है वो तो मालूम है, एक ही लगाना था सफिक्स में, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, अजीब सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तुमने कहा सर ये नाम वाला तो पंगा खत्म हो गया ना, एक बार और देख लेना आराम से, तो ये नाम वाला पंगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आराम से देखो, ठीक है, तो ये नाम वाला पंगा खत्म हो जाएगा। तुमने कहा चलो ठीक है, क्लियर है, देख लो ये, तो तुमने कहा चलो ये ठीक है, ठीक है। तो हाइपो और ये मैप का खेल है पूरा कि हाँ यार इसमें प्रीफिक्स भी है तो इसमें हाइपो भी आएगा अस भी आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ अस आएगा, इसमें हाइपो भी आएगा इक भी आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ इक आएगा 5 वाले में। तुमने कहा सही बात है ना। फिर उसके बाद 4 चांद लगे होते हैं तो प्यारा है ना भाई, 4 चांद लगा होगा तो प्यारा, ऐसे ही बोलोगे ना कि यार 4 चांद लगा है तो प्यारा, लेकिन ऑक्सीजन ऑड होना चाहिए। वो लिखा भी इतना खूबसूरत तरीके से, देखो और क्या चाहोगे यार, ये है तो सही, और क्या चाहिए, ये लो ओ ओ ओ मिला दिया पूरा पायरो, है ना, तो तुमने कहा ऑक्सीजन ऑड होना चाहिए, सही है, ऑड है, ठीक है ना। ये इस तरह से अपन ने किया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और हमारा यहाँ पे काम खत्म। स्ट्रक्चर, तुमने कहा यार सर स्ट्रक्चर अब पूछा जाता है पीओ बॉन्ड कितने हैं, पीओएच कितने हैं, तो एक एक करके बनाते हैं। स्ट्रक्चर तुम किसी भी ऑक्सो एसिड का बनाओ फॉस्फोरस के, उसका ये ट्रांसफर सेक्शन फिक्स रहेगा। तुमने कहा कौन सा, ये वाला, ये ट्रांसफर सेक्शन फिक्स्ड है, इसको चिपकाते जाना, इसको पकड़ लो हाथ में और इसको पेस्ट करते जाना, या ठीक है ना। चलिए तुमने कहा चलो ठीक है, ये देखो तो H3PO2 तो तुमने इसको पेस्ट कर लिया, वो तो मैंने है ना शोरूम में रख दिया अभी उठा के, ठीक है ना, ये डमी पीस, इसको लगाते जाएंगे अपन सब जगह। तुमने कहा यार सर लगा दिया, अब इसमें अपने समझदारी से आप क्या बोलोगे, 2 ऑक्सीजन है तो इन 3 बॉन्ड में कहीं एक ऑक्सीजन और, क्योंकि एक तो था ही, एक और आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन लगाने हैं तो समझदारी से 3 हाइड्रोजन वहाँ लगा दिए जाए। अब वो हमसे जो पूछना चाहे पूछ ले। अब वो हमसे ऐसे पूछता है पीएच बॉन्ड कितने साहब, तुमने कहा 2 पीएच बॉन्ड, पीओएच बॉन्ड कितने, 1 पीओएच बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड हो कितने, तुमने कहा 1, ये वाला पी डबल बॉन्ड, तुमने कहा बढ़िया। तो यार ये कोई याद थोड़ी करेंगे, ये बनाएंगे और आंसरिंग करेंगे कि साहब ये आंसर है हमारा, ऐसा है, ठीक है। चलिए ऐसे अगले वाले पे भी करते हैं अपन। देखो सेकेंड वाला H3, अब आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा भाई, फटाफट पॉज करो और शुरू हो जाओ। H3PO3 बनाओ, H3PO4 बनाओ, आप ही करो आप ही करो, H3PO4 बनाओ, मेरा नाम लेके चॉकलेट खाना बेटा, है ना, बनाओ। अगर पूरे सही बना दिए ना, बिल्कुल चले आना आसपास दुकान पे मेरा नाम लेते हुए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद H4P2O5, तुमने कहा ठीक है ना, H4P2O5। फिर अगले में चलते हैं, H4P2O6, P2O6, ठीक है, H4P2O7, H4P2O7 और HPO3 होल थ्राइस मैं बताऊंगा, वो छोड़ दो भले आप, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप इतना कर लो यार, ठीक है, नाम आपने सीख ही लिया है, बढ़िया, ठीक है। अब आप बस एक जो मैंने आपसे फरमाइश की है वो मुझे बता दो। तुमने कहा सर आपने कहा था ये बना के बैठ जाओ, बैठ गए। फिर आपने कहा था ऑक्सीजन बचे हुए सेट कर दो, तो कहीं भी नीचे 2 ऑक्सीजन सेट कर दिए, कोई ज़रूरी नहीं कॉर्नर पे ही करना है, आप बीच में भी कर सकते हैं, है ना, बस 2 सेट करने हैं। तुमने कहा ठीक है। हाइड्रोजन 3 है तो H H H ये हो गया। लो अब इसमें कोई मेरे से बोल दे पीओ बॉन्ड कितने, भाई 1 है। कोई मेरे से बोल दे पीओएच बॉन्ड कितने, मैं बोलूँगा 2 है, पीओएच है ना। पीएच कितना है, 1 है,
तो भाई जो भी मेरे से पूछेगा मैं आपको बता दूंगा, तो वहां कोई रट्टा थोड़ी मार रहे हैं, बस आप ऐसे करके अच्छे से उसको दिखा दो। चलिए अब इसको भी दिखा दो, पी डबल बॉन्ड ओ, ये चलिए PO4 है ना, 1 O 2 O 3 O 4 O, तुमने कहा 3 हाइड्रोजन भी है, ये ऐसे करके हाइड्रोजन जोड़ दिया, तुमने कहा बढ़िया यार। फिर H4P2O5 बिंदास, ये देखो तुमने कहा सर अब आप डर गए, आपने कहा सर ये तो 2 आ गए, अरे कोई बात नहीं यार, 2 आ जाए या 10 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार वही ट्रांसफर सेक्शन बना के बैठ जाओ भाई, 2 बार आप बना के बैठे जाओ वही ट्रांसफर सेक्शन। जब 2 बार आप बना के बैठे तो आपने क्या पाया कि आपने कहा सर H4P2O5, ठीक है। अब ये देखो P2 लगा दिया, O भी मेरे 2 तो हो गए, 5 O होने चाहिए। अब तुम्हें पता है 5 एक ऑड नंबर है, सबको मालूम है 5 जब ऑड नंबर है तो एक कॉमन ऑक्सीजन रखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, नहीं तो बंटवारा प्रॉपर नहीं होगा। तुमने कहा 1 2 3, अब कितने बचे 4 5, दोनों को एक एक बराबर बराबर बांटो ना सब। तुमने कहा हाँ सही बात है यार, है ना, अंडरस्टूड है भाई कि बराबर बांटेंगे। H4 1 2 3 4, तुमने कहा ये तो बढ़िया हो गया यार, तो यहाँ पे आपको एक POP बॉन्ड मिल जाएगा। तुमने कहा हाँ इसमें POP बॉन्ड होता है, तुमने कहा ठीक है। PH बॉन्ड 2 मिल जाएंगे, जैसे वो पूछेगा भाई एक इधर एक उधर, POH मिल जाएंगे 2, तुमने कहा हाँ सही है। ये देखो एक इधर POH एक उधर POH, P डबल बॉन्ड O मिल जाएंगे 2, P डबल बॉन्ड O 2 मिल जाएंगे, एक इधर एक उधर। तुमने कहा हाँ यार, तो यार ये जवाब तो दे देंगे, आपको सिर्फ ये बनाना है स्ट्रक्चर। देखो बिना रटे में बनवा रहा हूँ, बिना रटवाए बिल्कुल, आप आराम से इसको ही बनाओ, अब तुम बनाओ इसको। चलो ये ऐसे करके 2 बार P अगर है तो 2 बार बनाएंगे हम इस बार। लेकिन एक खास बात क्या है कि सर ऑक्सीजन ऑड नहीं है, इवन है, इवन है तो फिर बंटवारा बराबर करना, 3 इधर 3 उधर। तुमने कहा इस बार बीच में नहीं आएगा तो ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, मतलब नॉर्मल ढंग से थोड़ा प्यार से इसको सही बना देते हैं, चीज़ वही है। ये लो, तुमने कहा बीच में वो आएगा नहीं, और अब जो इनकी एक एक वैलेंसी बची उनको गिफ्ट कर दो। क्या हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन भी तो है, 1 2 3 4। अब वो कई बार ऐसे पूछता है क्या इसमें POP है, बोलना नहीं 0। क्या इसमें POP है, बोलना नहीं 0। भाई यहाँ पे POP नहीं है, देखो ना POP का है, यहाँ पे PP है, PP तो यहाँ पे PP है एक, तुमने कहा POP नहीं है। फिर POH है 4, ऐसे करके 4 POH है ना, POH, ठीक है। चलिए ये बोर्ड पगला जाता है। चलिए फिर उसके बाद ये हो गया P डबल बॉन्ड O 2 है, क्या बेचारा ये गर्म हो जाता है, टेंशन ले जाता है ये। चलिए ऐसे करके वो तो अपन को जो दिख रहा है वो लिखना है, ये क्वेश्चन है एग्जाम के, ये क्वेश्चन है भैया, और उनके जो नाम थे वो क्वेश्चन है। अभी आपकी एक ड्यूटी और है, आप नाम भी लिखते जाओ नीचे सबके, अगर आपको याद हो गए भाई, उसमें रट्टा तो मारा नहीं आपने, खटाखट वापस से नाम यहाँ लिखो वापस से, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर तुमने कहा P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन, P डबल बॉन्ड O ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O ट्रांसफर सेक्शन। चलिए अब तुमने कहा चलो ठीक है, अब यहाँ पे H4P2O5 है। अब तुमने कहा यार जब O5 है, ये बोर्ड की पगलाहट की वजह से ऐसा है। चलिए तो जब आपने कहा O5 है तो पक्का इस बार भी ऑक्सीजन ऑड है तो बीच में तो आना पड़ेगा, नहीं तो वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा तुमने कहा सही है। अब उसके बाद तुमने कहा 3 हो गए, 5 4 5, और बस बाकी सब में हाइड्रोजन जोड़ दो। 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, ये ऐसा है। तो ये इस तरीके से, बस अब जो पूछेगा वो हम बता देंगे। कितने POP, एक POP, PP बॉन्ड होता है, नहीं होता भैया, यहाँ पे PP बॉन्ड नहीं होता, तो यहाँ 0 PP है ना, ये PP यहाँ नहीं है और वहाँ POP नहीं था तो वहाँ 0 POP था, ऐसा है, ठीक है। ये तो जो पूछेगा बता देना उसको। POH कितने, तुमने कहा भाई 2 है, PH कितने 2 है, ऐसे कर करके बता देना। फाइनली HPO3 होल थ्राइस 7वें नंबर पे आते हैं और इस पे कहानी खत्म। और इतनी देर में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नहीं यार,
अपन ने इतनी देर में ये ट्रेंडिंग टॉपिक कर लिया भैया, HPO3 होल थ्राइस। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, नाम भी अजीब काम भी अजीब। तो हमने कहा अच्छा ये साइक्लिक ट्राइमर कहलाता है, जैसे साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ट्राइमर होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, तो ये साइक्लिक ट्राइमर होता है। तुमने कहा क्या करना है, कभी तुमने साइक्लोहेक्सेन बनाया होगा, तुमने कहा बनाया तो है। इसमें अब क्या करना, ऑल्टरनेट पे PP सजा देना, PP। तुमने कहा ठीक है, जो छूटा है वहाँ क्या करे O, तो ये POP सुनाई देगा, POP ऐसा है। डबल बॉन्ड OOH सब में जोड़ना P पे, डबल बॉन्ड OOH, डबल बॉन्ड OOH। ढंग से देखोगे तो अभी भी ट्रांसफर सेक्शन वही है, ढंग से देखोगे तो अभी भी ट्रांसफर सेक्शन वही है। आप देख सकते हैं भाई, देखो P इतना इतना देखो अच्छे से, P डबल बॉन्ड O और 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3। हाँ यार, लेकिन वो तो पहले ओपन था, बस अब साइक्लिक पैटर्न में इतना ही है। जैसे मान लो मैंने इसको साइकिल में बदल दिया, ये और ये खुला, ये यहाँ ना बना के यहाँ बना देता हूँ, लो एक ही बात है। तुमने कहा हाँ यार चीज़ तो वैसी है, P डबल बॉन्ड O और सिंगल 3 बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O 3 सिंगल बॉन्ड, जिसमें से 2 बॉन्ड थे वो साइकिल का रूप ले गए। तुमने कहा अच्छा इसलिए ऐसा है। तो इसको अब आप ऐसे पढ़ सकते हो, POP साइक्लोहेक्सेन में POP ऐसे करके अल्टरनेट पे प्योर हो, बाहर क्या बोलना, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ऐसा। ये है भैया साइक्लिक ट्राइमर। इसमें अगर तुमसे पूछता है P डबल बॉन्ड O कितने, तुमने कहा 3, POH कितने 1 2 3, ऐसा। PP बॉन्ड कितने, एक भी नहीं है। POP कितने, 1 2 3, 3 POP है ना भाई, 1 2 3। तो हमने कहा 3 POP, ऐसे कर करके आपने बता दिया। और इसमें तो पता है सिग्मा पाई बॉन्ड भी पूछता है, तो सिग्मा पाई बॉन्ड भी आप निकाल के मुझे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें जब सिग्मा पाई निकालेंगे तो 3 पाई आ जाएंगे। सिग्मा में बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्यों पता है, ये OH का बॉन्ड ही नहीं गिनते वो, तो ये 15 सिग्मा हो जाते हैं। आप देखना, आई बात समझ में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 सिग्मा हो जाता है। दैट्स इट, ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। आधे घंटे के अंदर नीट का ट्रेंडिंग टॉपिक जो हर साल आ रहा है, कभी ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का, कभी सल्फर का, और फॉस्फोरस में तो बहुत झमेले हैं, थोड़ा सा सल्फर में भी है। तो अगले हम वीडियो में सल्फर के ऑक्सो एसिड्स भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच।